फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने वाले हैं वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का कर्व। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स हम लोग देखते हैं, है ना, आगे आते हैं हमारे और बहुत काम आते हैं वो, है ना, न्यूमेरिकल्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलो समझते हैं। देखो भाई, क्या हुआ कि आपने किसी सॉइल में क्या किया, कोई स्ट्रेस लगाया, ठीक है, कोई स्ट्रेस लगाया। स्ट्रेस कैसे लगाओगे? उस पर कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है। तो ये सॉइल की लेयर थी, यहाँ पे आपने क्या किया, स्ट्रेस लगा दिया, ये घर बना दिया। तो ये घर की वजह से सॉइल में कुछ इफेक्टिव स्ट्रेस जनरेट होगा। ये इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, वॉइड रेशियो जो है वो कम होंगे, है ना। तो जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जाएगा वॉइड रेशियो कम होते जाएंगे, ठीक है ना। तो वॉइड रेशियो कम होते जाएंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो स्ट्रेस है, इसके पहले ये घर यहाँ पे नहीं था, ये घर यहाँ पे नहीं था, है ना, ये हमने इसके ऊपर बनाया। तो ये वाला स्ट्रेस जो है ये सॉइल पहली बार वो कर रही होगी, है ना, फील कर रही होगी, ठीक है। ये स्ट्रेस इस पर पहली बार आ रहा होगा। तो अब क्या होगा भाई कि हम हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस वाइड रेशियो के बीच में। तो जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वाइड रेशियो कम हो रहा है ना। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है ब्लू वाली, ठीक है ना, जिसे हमने नाम दे दिया वर्जिन कंप्रेशन। रेड कलर से हमने लिखा है, ब्लू से ड्रॉ किया था, ठीक है। तो वर्जिन कंप्रेशन नाम दे दिया। वर्जिन क्यों? क्योंकि ये सॉइल भी बहुत, मतलब पहली बार ये स्ट्रेस को फील कर रही है, ठीक है। सॉइल भी जो स्ट्रेस को फील कर रही है फर्स्ट टाइम कर रही है इसकी लाइफ में, है ना। तो इसलिए इस कर्व का नाम क्या है, वर्जिन कंप्रेशन कर्व है, ठीक है ना। तो अब मान लो कि अगर आप इस सॉइल के ऊपर से ये घर को हटा देते हो, हटा दिया भाई, नहीं कोई भी रीज़न था XYZ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के परमिशन नहीं ली थी, ये नहीं थी, तोड़ दिया या फिर, है ना, हटा दिया, मान लो हटा दिया। तो तो क्या हुआ कि ये अनलोडिंग हो गई। अनलोडिंग हो गई तो सॉइल क्या करेगी, फिर से फूलने की कोशिश करेगी, ठीक है। क्या करेगी, फूलने की कोशिश करेगी, वापस ओरिजिनल शेप को गेन करने की कोशिश करेगी। पर वो क्या कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, है ना। तो फिर से सॉइल में एक्सपांशन होगा। जैसे ही अनलोडिंग किया आपने तो ये वाला कर्व हमें मिल गया। ये वापस से अपने पुराने ओरिजिनल वाइड रेशियो को गेन करने की कोशिश कर रही थी, पर ये नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी हद तक ये डिफॉर्म हो चुकी। तो ये रेड कलर से जो ये कर्व शो कर रहे हैं हम लोग, ये है एक्सपांशन कर्व, ठीक है। ये एक्सपांशन कर्व कब बना, जब आपने क्या की, अनलोडिंग कर दी, ये घर बनाया और इसको हटा दिया, ठीक है। तो अनलोडिंग कर दी, इसलिए हमें ये कर्व मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा। आई बात समझ में? ठीक। तो इस कर्व को हमने क्या नाम दे दिया, एक्सपांशन कर्व नाम दे दिया। देखो जैसे ही आपने ये हटाया तो ये क्या, ये वापस अपनी वो उस पोजीशन पे क्या नहीं गया, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या एक्चुअल में, ये एक्सपांशन होने लगा और ये कुछ पहले जो वाइड रेशियो था उससे कुछ कम वाइड रेशियो है इसका, है ना। वापस ओरिजिनल वाइड रेशियो ने गेन नहीं किया, जबकि स्ट्रेस इस पर फिर से क्या हो गया, वही ज़ीरो हो गया जो पहले था, है ना, स्ट्रेस ज़ीरो हो गया। अब इसके बाद फर्दर अगर हम इस पर लोड लगाएंगे, अगेन हम लोड लगाएंगे, ठीक है, तो ये वो पुराना वाला पाथ फॉलो नहीं करेगा, है ना, ये कुछ नया पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, नया पाथ फॉलो करेगा, रिकम्प्रेस होगा फिर से, मतलब, ठीक है। तो अब जब फिर से इस पर स्ट्रेस लगाएंगे थोड़ी ज़्यादा अमाउंट का, तो ये क्या होगा, रिकम्प्रेस होना चालू होगा। तो चलो इस पर अब ज़्यादा स्ट्रेस लगा देते हैं। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब लो, लो भाई, बुर्ज खलीफा बना दिया इस पर। कौन सा खलीफा, बुर्ज खलीफा, ठीक है। तो बुर्ज खलीफा बना दिया, ठीक है ना। बुर्ज खलीफा बना दिया तो इस पर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग गया, है ना। अब ये स्ट्रेस लग गया, इसकी वजह से ये क्या, ये यहाँ से यहाँ तक क्या रिकम्प्रेशन कर्व फॉलो करेगा, कहाँ तक, जहाँ तक कि ये पहले स्ट्रेस हो चुका था। देखो इस पॉइंट की बता रहा हूँ मैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट वाला स्ट्रेस ये पहले भी फील कर चुका था, है ना, ये वैल्यू ये पहले भी फील कर चुका था। तो यहाँ तक कि इसमें क्या होगा, यहाँ तक कि रिकम्प्रेशन वाला पाथ फॉलो करेगा जब दूसरी बार इस पर स्ट्रेस लगाएंगे। और जैसे ही उसी स्ट्रेस पे आएगा जहाँ पे ये पहले जो स्ट्रेस ये पहले फील कर चुका था, तब ये फिर से क्या होगा, फिर से ज़्यादा स्ट्रेस जो है ना, ये बुर्ज खलीफा का स्ट्रेस। तो यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, फिर से अगेन वर्जिन कंप्रेशन का,
क्योंकि ये इसके इसके आगे का, इस स्ट्रेस से आगे का स्ट्रेस जो है ये लाइफ में फिर से पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग की समझ में आया होगा, है ना। लाइफ में ये क्या कर रहा है, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है ये वाला स्ट्रेस। कौन सा वाला, ये स्ट्रेस, ये इससे पहले का स्ट्रेस तो ये एक्सपीरियंस कर चुका है, पर इससे आगे का स्ट्रेस जो है ये लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है। इसलिए अगेन जो है फिर से, जैसे वर्जिन कंप्रेशन कर्व कॉन्केविटी शो कर रहा था, ऐसे ही ये कॉन्केविटी फिर से शो करेगा, लाइक वर्जिन कंप्रेशन अगेन। ठीक है, अब ये यहाँ तक का मान लो स्ट्रेस पहले झेल चुका है बुर्ज खलीफा का। अब इससे बड़ी कोई बिल्डिंग बन रही, कमेंट करना कौन सी बड़ी बिल्डिंग बनी इससे नाम। ठीक है, तो अब ये अब जैसे मान लो आप ये स्ट्रेस हटाओगे सॉइल के ऊपर से, है ना, ये वाला जो स्ट्रेस है ये सब सॉइल के ऊपर से हटा दोगे बुर्ज खलीफा का। ठीक है, तो इसका मतलब अब इससे कोई हैवी, इससे ज़्यादा कोई हैवी स्ट्रक्चर आप इसके ऊपर बना दो। ठीक है, कोई भी ऐसे लो, हमने एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर दी बुर्ज खलीफा से बड़ी, वाह यार क्या शानदार बिल्डिंग है। ठीक है, बहुत भयंकर हैवी स्ट्रेस लग रहा है। तो अब जब आपने वो स्ट्रेस हटाया तो क्या करेगा ये फिर से भाई कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, रिकम्प्रेशन का। ठीक है, रिकम्प्रेशन का कुछ ऐसा पाथ, नहीं सॉरी ऐसा नहीं, है ना, ये कुछ इस तरीके से क्या करेगा, जैसे ही लोड हटाया आपने तो क्या एक्सपांसन होगा, एक्सपांसन होगा, जैसे ये रेड वाला कर्व था ना, तो ये कुछ इस तरीके से ये वाला पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, ऐसा पाथ फॉलो करेगा। अब फिर से जैसे ही आपने बुर्ज खलीफा हटाया, अब ये बिल्डिंग बना दी आपने इससे हैवी वाली, तो अभी क्या होगा, रिकम्प्रेशन होगा। रिकम्प्रेशन होगा तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, ये ऐसा कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, और इस स्ट्रेस पे आके फिर ये अगेन वर्जिन कंप्रेशन जैसे शो करेगा बिहेवियर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये पहली बार लगा, लाइफ में पहली बार कुछ करते क्या, है ना, तो दैट्स कॉल्ड यहाँ पे वर्जिन कंप्रेशन कर्व। समझ रहे हो तुम लोग, है ना, वो छतरे बन रहे हो, सिविल इंजीनियर हो बेटा, चलो, है ना। तो आई होप आप लोग की समझ में आया होगा, ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको डिस्कस किया, डायग्राम वायग्राम सब, बुर्ज खलीफा ज़माने की चीज़ें ला दी तुम्हारे लिए। बताओ, इस पर भी लाइक और शेयर नहीं करोगे तो फिर मज़ा कैसे आएगा। सब्सक्राइब करो भाई। तो आई होप आप लोग के इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई मुश्किल काम नहीं है यार, सिर्फ यहाँ पे मिट्टी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर एक बिल्डिंग बनाना, उसको हटाना है। ये बनाई, ये हटाई, फिर उससे भारी वाली बना दी। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद उसको हटा दिया, फिर से ये फूलने लगी, फिर से कुछ बना दिया भारी वाला, रिकम्प्रेशन हो गया, और ये फिर से वर्जिन कंप्रेशन हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग के बहुत क्लियरली ये समझ में आया होगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड जो चीज़ है वो भी हम देखने वाले हैं, और वो चीज़ क्या है, वो है आपकी ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ठीक है, तो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या होता है, तो भाई ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या होता है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट, है ना, अपॉन इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट। सिंपल भाषा में ये समझो तो। ठीक है, उसी को अलग अलग लैंग्वेज में इसमें लिख दिया है कि प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस या स्ट्रेस इन पास्ट, ठीक है, अपॉन प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना। तो ये प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, ये इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पास्ट में अभी तक सॉइल मैक्सिमम जो स्ट्रेस झेल चुकी है, ठीक है, मैक्सिमम जो स्ट्रेस झेल चुकी है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। यानी हम बोल सकते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट अपॉन इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट। मैक्सिमम क्या बोलेंगे उसको, प्रेजेंट में जो लग रहा है वो तो जो भी हो, कम होगा तो कम, है ना, पुट करेंगे, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पुट करेंगे। पर ये क्या है, ये मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट, ठीक है, न्यूमरेटर में। तो दिस इज़ द मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट अपॉन प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, ऐसे समझ लिया इसको। ठीक, तो अब देखो, मान लो भाई आपकी सॉइल में, है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस लगा है पास्ट में, ठीक है, और प्रेजेंट में बहुत कम इफेक्टिव स्ट्रेस लग रहा है, तो क्या होगा, तो सॉइल बहुत कॉम्पैक्ट होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन उसमें हो चुका होगा ऑलरेडी, है ना। जैसे मान लो भाई,
है ना। यहाँ पे ही उसको समझते हैं अपन कि भाई पहले आपके घर आपकी जो ज़मीन थी उस पे कौन सी बिल्डिंग थी, उस पे बुर्ज खलीफा बनी हुई थी। उस पे क्या बनी हुई थी, बुर्ज खलीफा बनी हुई थी। आपके दादाजी ने बोले यार, बोले इतनी बड़ी बिल्डिंग अच्छी नहीं लग रही यार, इसको तोड़ो, हटा दो। तुमने उसको हटा दिए, वो छोटा सा घर बनाएंगे, और ये घर बना दिया। ठीक, छोटा सा घर बना दिया। OCR की बात कर रहे हैं हम, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। OCR मतलब मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट अपॉन प्रेजेंट का जो भी इफेक्टिव स्ट्रेस। तो पहले यहाँ पर बुर्ज खलीफा बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा था, और अभी आपने एक छोटा सा घर बना दिया, बहुत कम इफेक्टिव स्ट्रेस वहाँ पे लग रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, OCR की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी क्या? हाँ, ग्रेटर देन 1 आएगी ऑब्वियसली। तो OCR इस केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा आपका, है ना, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। तो OCR जब आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल सबसे बेस्ट रहती है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्योंकि पहले ही वो इतना टेंशन झेल चुकी है कि अब जीवन में उससे ज़्यादा परेशानी आने से कष्ट नहीं होता, है ना, मजबूत हो चुकी है, उसके इरादे मजबूत हो चुके हैं। तो इसलिए भाई ओवर कंसोलिडेशन रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है, किसी ने बता दिया, तो तुम समझ लो कि भाई ये घर तो यहीं बनेगा अब, है ना, मंदिर यहीं बनेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब मान लो भाई कि पहले आपका एक छोटा सा झोपड़ी थी वहाँ पे, ठीक है। पहले जो सॉइल थी उसमें क्या थी, एक छोटी सी झोपड़ी थी ऐसी, ठीक है। फिर लड़का बहुत मेहनती निकला अपने घर का, ठीक है, घर का लड़का बहुत मेहनती निकला, उसने खूब पढ़ाई किया, IAS बन गया, कलेक्टर बन गया लड़का तो भाई। तो पिताजी ने बोले यार भैया, बोले अब तो कलेक्टर बन गए बाबू, बोले तुम अब क्या करते हैं, जो घर अपन, है ना, इसको हटा देते हैं, है ना, अब अच्छा सा बंगला बनाते हैं। बोले ठीक है, बोले पापा जी, चलो भाई बंगला बना देते हैं। तो भाई इसने बोला कि बंगला बना देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया भाई बंगला अपने राजू का। अब इस पे क्या आ गया भाई, बहुत हैवी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आ गया। मतलब पहले क्या था, बात किसकी कर रहे हैं भाई, OCR की। पहले इफेक्टिव स्ट्रेस बहुत कम लग रहा था, मतलब पास्ट में मैक्सिमम जितना भी झेल चुकी सॉइल वो रखना, पास्ट में मैक्सिमम बहुत कम झेल रही थी, ठीक है। अभी बंगला बन गया भाई अपने सेठ का, तो अभी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस झेल रही है सॉइल, अभी इतना ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस झेल रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो ये OCR क्या आ जाएगा, OCR लेस देन 1 आ जाएगा, है ना, ओवर कंसिडर, क्योंकि पहले कम था, न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है। तो OCR क्या आ गया, लेस देन 1 आ गया। तो OCR अगर लेस देन 1 होता है तो उसको अंडर कंसोलिडेटेड बोलते हैं, क्योंकि पहले जर्रा सा स्ट्रेस आ रहा था, अब एकदम से तुमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगा दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगा दिया है। तो दैट काइंड ऑफ सॉइल इज़ वेरी नॉट, है ना, कंसिडर्ड गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करो फिर घर बनाओ, नहीं तो पता चला घर बनाने के बाद उसमें सेटलमेंट हो जाएगा, और सेटलमेंट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, पर डिफरेंशियल सेटलमेंट हो गया, मतलब सेटलमेंट हुआ, ज़मीन धंस के नीचे चली गई, घर पूरा का पूरा जैसा था वैसे का वैसा नीचे चला गया, नीचे खसक के चला गया जैसे का तैसा, कोई दिक्कत नहीं। तो यूनिफॉर्म सेटलमेंट हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, यूनिफॉर्म सेटलमेंट हुआ मतलब ऐसा था स्ट्रक्चर और ऐसे का ऐसा सीधा का सीधा नीचे आ गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाए, मतलब एक साइड से ज़्यादा झुक जाए, एक साइड से कम झुके और नीचे सेटलमेंट हो जाए, तब तो आप तो पूरा स्ट्रक्चर का हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा भाई, है ना। तो ऐसे में क्या है कि अंडर कंसोलिडेटेड अगर सॉइल है तो उसको प्रॉपर कॉम्पैक्ट करें, जो भी है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना, वो सब देखना पड़ता है। तो अंडर कंसोलिडेटेड इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड, इस पर भी कुछ दिमाग लगा के कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओवर कंसोलिडेटेड बहुत बढ़िया सॉइल है, वेरी गुड, ठीक है। तो एक अंडर हो गई, एक ओवर हो गई, अब बची क्या, बीच वाली क्या होती है, बीच वाली यानी OCR क्या होगा, OCR आपका सेम होगा, है ना। मान लो कि पहले आपका कोई घर था यहाँ पे, है ना, पुराना सा था, बढ़िया पुरानी हवेली थी, बंगलो था, है ना, बढ़िया सा, है ना, ऐसे। पर ये पुराना हो गया था, आपको लगा थोड़ा नया बनाते हैं, तो आपने क्या किया भाई, आपने इस ज़मीन पे, है ना, सेम प्लॉट पे
थोड़ा अच्छा सा वैसे का वैसा सेम साइज़ का घर बना दिया। इस पर क्या है, पहले जो स्ट्रेस लग रहा था मैक्सिमम स्ट्रेस वो भी सिग्मा बार था, अभी भी जो स्ट्रेस लगा आपने बस रिनोवेट करवाया, काफ़ी कुछ चेंजेस करवा दिए, पर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, लोड ज़्यादा नहीं लगा, तो अभी भी इफेक्टिव स्ट्रेस सेम थे। तो OCR क्या हो जाएगा, पास्ट वाला, देखो ध्यान रखना, ये चीज़ भूल जाते हैं लोग, पास्ट अपॉन प्रेजेंट, पास्ट अपॉन प्रेजेंट, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लो। सिग्मा बार पास्ट में जो लगा वही सिग्मा बार प्रेजेंट में जो लगा, दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए, OCR वन आ गया आपका। OCR वन आ गया वाली सॉइल को क्या बोलते हैं, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, NC सॉइल बोलते हैं इसको, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। NC सॉइल के बारे में कुछ पढ़ेंगे क्योंकि अभी आगे। तो व्हेन द ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, है ना, या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट, है ना, इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट, सो OCR वैल्यू इज़ 1, है ना। और उसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मली कंसोलिडेट, मतलब बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं किया, ना तो अंडर है ना तो ओवर है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड है, ठीक है। तो NCC सॉइल बोलते हैं इसे, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, ठीक है। तो मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया भाई, है ना, कि पहले NC सॉइल बोले तो पहले इसमें क्या था, पहले इसमें था कुछ इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ठीक है, और अब फिर से आपने इतना ही बड़ा स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस जो पास्ट में थे वही इफेक्टिव स्ट्रेस प्रेजेंट में है। ओवर कंसोलिडेटेड यानी कि पहले भाई बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग थी यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसको तोड़ के तुमने एक छोटी सी बिल्डिंग बना दी, बुर्ज खलीफा को उखाड़ के छोटा सा घर बना दिया, ठीक है। पर ये सॉइल पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर चुकी है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, ओवर कंसोलिडेटेड, ठीक है, पास्ट में बहुत ज़्यादा ये एक्सपीरियंस कर चुकी है। पर अभी प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में इस पर बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट में जो है छोटा सा स्ट्रक्चर है इस पर। तो इसका OCR क्या होगा, OCR ग्रेटर देन 1 होगा। और अभी ये इसमें सेटलमेंट शो होगा क्या, क्या अभी की कठिनाइयों से ये विचलित होने वाली है, जब मतलब अपने पहले जीवन में, और ये पहले बहुत सारी कठिनाइयाँ झेल चुकी है, ठीक है, परेशानियों का सामना कर चुकी है, लाइफ का ही फंडा है भाई एक जैसा, ठीक है। जो पहले से ही काफ़ी कुछ परेशानी झेल चुका है वो छोटी मोटी बातों से ऐसे परेशान नहीं होता। तो क्या होगी, शो लेस सेटलमेंट, है ना। और तो ये क्या है, इसका ऑलरेडी पहले बहुत बार ब्रेकअप हो चुका, अब इसको ज़्यादा टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो OCC सॉइल की तरह बिहेव करो भाई सिविल इंजीनियर्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं अंडर कंसोलिडेटेड की। तो अंडर कंसोलिडेटेड क्या होती है, ओवर कंसोलिडेटेड हो गया, NCC हो गया, OCC हो गया। अंडर कंसोलिडेटेड क्या था, अंडर कंसोलिडेटेड बोले तो जिसका कंसोलिडेशन ज़्यादा नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या था, पहले इसमें बहुत छोटा स्ट्रक्चर था, अब अगर कुछ बड़ा बनाओगे तो भाई इसमें बहुत भयंकर सेटलमेंट होगा, ठीक है, अब बड़ा बनाओगे तो OCR क्या होता है इसका, लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा है, वेरी 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 क्लियरली। तो इसको आप लोग जितना चाहे उतने स्टार मार्क कर लो, है ना, रट लो, पढ़ लो, समझ लो, जो करना है करो, पर याद रहना चाहिए पास्ट अपॉन प्रेजेंट, पास्ट अपॉन प्रेजेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा फट से तुरंत करके देना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस पहले पढ़ चुके हैं, उस कॉन्सेप्ट से इफेक्टिव स्ट्रेस निकालोगे, इस कॉन्सेप्ट से वैल्यू पुट करोगे और सीधे OCR की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 वो 1, उस हिसाब से तुम बता दोगे कि भाई कौन सी सॉइल है, NC है, OCC है या अंडर कंसोलिडेटेड है, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा भाई, समझ में आने लायक ही डिस्कशन किया है, समझ में आया होगा तो लाइक तो करना पड़ेगा भाई, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो।